बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम लीव इनकैशमेंट और LPR के बारे में आपको बताएंगे। पंजाब के मुलाजमीन के लिए ख़ुसूसन ये अहम होने वाली है वीडियो। पाकिस्तान के दीगर जो सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन हैं या वफाक के, उनके लिए भी उनके इल्म में इससे इजाफ़ा होगा, लेकिन पंजाब के मुलाजमीन के लिए ये वीडियो ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लीव इनकैशमेंट और LPR के बारे में बताएंगे कि LPR लेना ज़्यादा बेहतर है या लीव इनकैशमेंट लेना ज़्यादा बेहतर है। मौजूदा हालात में 1 जून 2023 के बाद जो सूरत हाल चल रही है उसमें मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजिम जो रिटायरमेंट के करीब हैं, जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वो क्या करें ताकि उनको मैक्सिमम जो है ना वो फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल हो सके। क्योंकि हुकूमत ने तो अपने तय पर ये हर मुमकिन कोशिश की है 1 जून 2023 का नोटिफिकेशन जारी करके कि मुलाजमीन को कुछ ना मिले, वो यानी इतने बददिल हो जाएं आखिर में आकर सर्विस के एंड पर कि वो लीव इनकैशमेंट या LPR के बारे में सोचे भी ना। इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका एहसास नहीं है मुलाजमीन को। जिनको एहसास है वो जो है वो सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ, लीव जो है प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, इसको कहते हैं LPR। LPR का मतलब है कि आपकी जितनी छुट्टी पड़ी होती है क्रेडिट में आपके खाते में, वो 365 यौम तक जो है ना वो आपको जो है साल रिटायरमेंट के 1 साल पहले आप 365 यौम की LPR ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं विद पे। 1 जून 2023 से पहले था कि आप जो बेसिक पे ले रहे होते थे उसमें प्लस अलाउंसेस जितने भी है, यानी जो तनख्वाह आप ले रहे होते थे 1 जून 2023 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो उसमें से सिर्फ एक कन्वेंस अलाउंस जो है वो कम होता था या दीगर कोई स्पेसिफिक अलाउंस जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के लिए जो है ना वो मखसूस थे, तो उनको हटाकर, उनको काट कर बाकी फुल पे जो थी वो आपको दी जाती थी। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया है 1 जून 2023 का, उसके बाद क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो LPR है 365 यौम की छुट्टी, या उसके बदले में इन ल्यू ऑफ LPR आपको लीव इनकैशमेंट दे दी जाती है, यानी लमसम अमाउंट एक ही दफ़ा आपको पकड़ा दी जाती है, उसको कहते हैं लीव इनकैशमेंट। 1 जून 2023 से पहले 365 यौम की आप रुखसत ले सकते थे और बमा तनख्वाह, फुल बमा तनख्वाह। इसमें सिर्फ आपका कन्वेंस अलाउंस और दीगर कोई अलाउंस है तो वो नहीं मिलता था, बाकी आपको फुल तनख्वाह जो है वो 365 यौम पूरा साल मिलती रहेगी 1 जून 2023 से पहले। लेकिन अब क्या हो गया है इस सिनेरियो में कि आप लीव इनकैशमेंट या LPR के लिए आप अप्लाई करेंगे 13 महीने पहले, 12 और 3 15 महीने पहले, 1 साल और 3 महीने पहले आप LPR के लिए अपनी मुतलका जो अथॉरिटी है उसको अप्लाई करेंगे। अगर वो आपको LPR आपकी मंजूर कर देते हैं तो फिर आपको 365 यौम की छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन इसमें जो तनख्वाह होगी वो आपकी बेसिक पे जो काउंट होगी वो इनिशियल बेसिक पे वाली होगी, यानी स्केल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस स्केल में आप काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया 14 स्केल में है तो 14 स्केल में आप बेसिक पे ले रहे हैं, फ़र्ज़ किया 65,000 रुपया, तो 65,000 पे यहाँ पर काउंट करने की बजाय आपको इनिशियल बेसिक 14वें स्केल की इनिशियल बेसिक पे जो है ना उसके साथ अलाउंसेस और उसके हिसाब से वो आपको तनख्वाह दी जाएगी 1 साल पूरा। अगर आपकी ये रिजेक्ट कर देते हैं LPR, आपकी एक तो हो गई मंजूरी की सूरत में मैंने आपको बता दिया, अगर रिजेक्ट हो जाती है, रिफ्यूज्ड कर देते हैं कि आपको नहीं दी जाएगी,
तो फिर उसके बदले लीव इनकैशमेंट आपको मिलेगी। लीव इनकैशमेंट मिलेगी वही बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाई 12, वो 365 यौम की बेसिक पे, इनिशियल बेसिक पे ऑफ द पे स्केल, उस पे आपको 365 यौम की जो है वो लीव इनकैशमेंट दे दी जाएगी। लेकिन 1 जून 2023 से पहले क्या होता था, जो बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप ले रहे होते थे, फर्ज किया 1 लाख रुपया किसी की बेसिक पे रिटायरमेंट के वक्त 1 जून 2023 से पहले, तो ज़रा 12 लाख मिल गई इसको। लेकिन बाद में अब क्या हो गया, फर्ज किया उसकी बेसिक जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 50,000 से स्केल स्टार्ट हो रहा है, फर्ज किया, ये समझा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 12 से तो ये बन गया 6 लाख। तो इस सूरत में 12 लाख है और इस सूरत में 6 लाख, तो 6 लाख का नुकसान हो गया। तो ये तरीकाकार जो है ना ये अपनाया है। अब 12 महीने यानी LPR के हो गए और 3 महीने आपने पहले अप्लाई करना है, यानी रिटायरमेंट लेने से 15 महीने पहले अगर आपने ये चीज़ें अवेल करनी है तो रिटायरमेंट से 15 महीने पहले, 1 साल और 3 महीने पहले आप ये जो है वो प्रोसेस शुरू करेंगे, दरख्वास्त देंगे LPR के लिए। LPR अगर आपकी मंजूर हो गई तो बेसिक पे ऑफ द पे स्केल यानी इनिशियल स्टेज पर आपको उस हिसाब से वो आपको तनख्वाह मिलती रहेगी 365 यौम पूरा साल। या रिफ्यूज़ कर देते हैं आपको LPR रिफ्यूज़ कर दी जाती है तो फिर आपको बेसिक पे स्केल इनिशियल स्टेज उसको 12 से ज़रब देकर आपको जो रकम मिलेगी वो पकड़ा दी जाएगी और उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर LPR मंजूर हो जाती है तो साल पूरा आप जो है ना वो घर बैठेंगे और आपको तनख्वाह मिलती रहेगी इस हिसाब से। लेकिन अगर रिफ्यूज़ड हो जाती है लीव इनकैशमेंट फिर आपकी सैंक्शन हो जाएगी, लेकिन उस सूरत में आप फिर 12 महीने नेक्स्ट जो है ना वो काम भी करते रहेंगे, आप तनख्वाह लेते रहेंगे। तो अब जो है ना वो अहबाब पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है कि लीव इनकैशमेंट ली जाए या LPR ली जाए। तो गवर्नमेंट ने तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि बंदा यानी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मऊफ हो जाती है इस सूरत हाल में कि बंदा करे क्या, अब लीव इनकैशमेंट ले या LPR ले। ना लीव इनकैशमेंट में लेने का कोई फ़ायदा है ना LPR लेने का कोई फ़ायदा है। उससे बेहतर है कि बंदा जो है ना वो काम करता रहे, तनख्वाह लेता रहे और पूरा साल तनख्वाह यानी एक फ़र्ज़ किया मुलाजिम 1,24,000 पे काम कर रहा है तो वो अगर वो LPR लेगा तो वो आ जाएगा 70-80 हज़ार पे, 50-60 हज़ार रुपये उसकी कम हो जाएगी तनख्वाह, लेकिन वो LPR पे होगा। तो उससे बेहतर है कि बंदा जो है ना LPR की तरफ सोचा जा सकता है ना लीव इनकैशमेंट की तरफ सोचा जा सकता है, उसमें भी नुकसान है उसमें भी नुकसान है। लेकिन जो अमाउंट मिलती है वो आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसकी बजाय अगर आप की सर्विस पड़ी है साल, 1.5 साल, 2 साल पड़ी है तो उसकी बजाय आप 120 यौम के हिसाब से छुट्टी जो है ना वो अप्लाई कर दें, उसमें फुल पे मिलेगी आपको। यानी साल 1.5 साल पड़ी है आपकी मुलाजमत, अभी बाकी है अरसा, तो 120 यौम पहले अप्लाई कर दें, वो गुजार कर छुट्टी आप फिर जो है वो फिर दोबारा हफ्ता 10 दिन ड्यूटी पर रहने के बाद फिर अप्लाई कर दें, फिर ले लें। लेकिन छुट्टी लेने में भी बड़े मसाइल होते हैं महकमों में। तो बहरहाल बड़ी अजीब सूरत हाल है मुलाजमीन के लिए और अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह पाक जो है ना इन हुक्मरानों को होश के नाखन लेने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल बड़ी अजीब सूरत हाल है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।